हेलो फ्रेंड, क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में आज हम देखेंगे चैप्टर 4 राइटिंग स्किल्स का पार्ट 2। इनफैक्ट पिछले वीडियो लेक्चर में चैप्टर 4 के पार्ट 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मीन्स ऑफ राइटिंग स्किल्स और मेथड्स ऑफ राइटिंग स्किल्स। इन दोनों के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, आर्टिकल्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शंस, इन सब के बारे में हम इस आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, एज यू नो वेरी वेल, राइटिंग स्किल्स इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन आवर लाइफ टू improve your career in professional sectors. Clear? If you want to be a professional, you must need to sharp your writing skills, because writing skills makes a man a good person and positive impact also. So first of all, we are going to discuss what do you mean by part of speech. पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका क्या मतलब है, राइटिंग स्किल्स में इसका क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच किस जगह किस तरह से हम सेंटेंस में अपने वर्ड्स में यूज कर सकते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सो मीन्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, हम जब कोई सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तो हम ना जाने कितने वर्ड्स यूज करते हैं। वर्ड्स हम यूज करते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को क्या कहते हैं, उनका यूज कैसे हम लोग करते हैं, ये सब जानने की ज़रूरत है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी यूज इन सेंटेंस। अलग अलग तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम सेंटेंस में यूज करते हैं, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दैट इंडिकेट्स हाउ द वर्ड्स functions in meaning as well as grammatically within the sentence। और वो डिफरेंट टाइप्स के जो वर्ड्स हैं जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं, किस तरफ इशारा करते हैं, क्या दर्शाते हैं कि जो वर्ड्स हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं उनका फंक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, और ग्रामेटिकली सेंटेंस को वो किस तरह से रिलेट करते हैं। उसका सेंस डिपेंड करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, उनका मतलब डिपेंड करता है पार्ट ऑफ स्पीच पर। जो भी सेंटेंस में हम वर्ड्स बोलते हैं वह सारे वर्ड्स हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। उनका अपना सेंटेंस में अलग अलग रोल होता है, अलग अलग काम होता है। हर वर्ड अपने आप को डिस्क्राइब करता है और दूसरे वर्ड से के बीच में रिलेशन भी जो क्रिएट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, वो भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट होता है। सो दीज आर मेनली 8 दैट आर डिस्कस बिलो। ये टोटल जितने भी वर्ड्स हम यूज करते हैं सेंटेंस में, ये 8 टाइप्स के होते हैं। 8 तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं जब कोई हम सेंटेंस लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं। क्लियर? Now we are going to talk about these mainly 8 types of part of speech, that 8 words that we use in a sentence during written
and spoken also. First one is noun. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये सभी क्लासेज में इंग्लिश का जब लेक्चर हम लोग लेते हैं, हमने खूब नाउन्स के बारे में पढ़ा है. एक डेफिनेशन जो बड़ी इजी और आसान सबसे जो लगती है हमें नाउन्स की लगती है, तो नाउन्स के बारे में आप पहले से बेहतर फैमिलियर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम रिवीजन के तौर पर नाउन्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि नाउन्स एक मेजर पिलर है आपके सेंटेंस का. बिकॉज विदाउट यूजिंग नाउन यू कांट explain any sentence, you can't write any sentence. Without noun your sentence totally incomplete. So that noun is a major pillar, a major words in a sentence. So there we need to more discuss about the noun. We have already, you all know that more about nouns, but there some other rules, other specification of nouns are here. So simply, nouns are the words that refer to a person, place, thing or ideas, thoughts. Nouns एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को, या आपका जो आइडिया या थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं, इनको डिनोट करते हैं. ये कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़, कोई भी चीज़ जो आप देखते हैं वो नाउन है, जो नहीं देखते वो भी नाउन है. यानी कि जो भी चीज़ आपको दिखती है आपके आसपास वो भी नाउन है, जो आप सोचते हैं, जो कहते हैं वो भी नाउन है. यानी कि हर चीज़ अपने आप में नाउन है. एक्चुअली नाउन, ऑब्जेक्ट को नाउन कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट हमारे एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लॉजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं. लॉजिकल ऑब्जेक्ट हमारे जैसे फीलिंग्स हो गया, आइडियाज़ हो गया, थॉट्स हो गया, ये दिखाई तो नहीं देते, फील किए जाते हैं केवल, तो ये भी आपके नाउन कहलाते हैं. जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि कोई थिंग्स हो गई, कोई प्लेस हो गया, कोई पर्सन हो गया, उसका नाम हो गया, ये सब भी आपके नाउन कहलाते हैं. क्लियर? सो ऑलरेडी यू हैव known about the noun. Here no need to discuss more about the noun. So देखिए, नाउन्स हमने बताया कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो सब कुछ नाउन है, लेकिन ये सारे नाउन्स को भी कैटेगराइज कर दिया गया है. सो हियर फॉर रिवीजन पर्पस हम देखेंगे सभी टाइप्स के नाउन्स, कौन कौन से नाउन हैं जिनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं. तो सबसे पहले इसमें नंबर आता है आपका प्रॉपर नाउन का. प्रॉपर नाउन मीन्स एग्जैक्ट नाउन. ठीक है, यानी कि नाउन का पहला रूप. द वर्ड्स दैट रेफर्स द नेम ऑफ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग. जब किसी सिंगल पर्सन के नेम की बात आती है, किसी सिंगल प्लेस के नेम की बात आती है, या किसी सिंगल वस्तु के नाम की बात आती है, वो सारे के सारे किस में चले जाते हैं? प्रॉपर नाउन में चले जाते हैं. उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे दिल्ली, दिल्ली किसी पैलेस को डिनोट करता है, पैलेस के नेम को डिनोट करता है. एक बात और ध्यान रखना, पैलेस नहीं, नेम ऑफ पैलेस, पर्टिकुलर नेम ऑफ पैलेस. दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी है, उसका नाम है, किसी पैलेस का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा. दिल्ली की जगह मुरादाबाद आ जाए, अमरोहा आ जाए, और कोई सिटी आ जाए, तो वो भी सब किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में चला जाएगा. रमन किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा. पेन किसी थिंग या वस्तु का नाम है, वो भी आपका प्रॉपर नाउन में चला जाएगा. तो ऐसे किसी भी वस्तु का नाम हो, पैलेस का नाम हो, या किसी पर्सन का नाम हो, उसको हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं. नेक्स्ट है कॉमन नाउन. कॉमन से याद आया, जब हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, तो 5 लोग अगर हमारे पास है क्रिकेट खेलने के लिए, जब उसमें हम टीम को बांटा करते थे, तो भाई 2-2 लोग हो जाते थे, एक बचता था. अब वो आधा आधा तो हो नहीं सकता है,
तो उसको हम क्या करते थे बचपन में, कॉमन रख लेते थे, भाई तू कॉमन है, तू इधर भी खेलेगा तू उधर भी खेलेगा। उससे मोस्टली विकेट कीपिंग कराया करते थे। तो वो कॉमन जो वर्ड है वही सेंस यहाँ पर कॉमन नाउन्स का भी है। कॉमन नाउन जैसे वो उसमें दोनों तरफ वो दोनों टीम में खेलता था, कॉमन था इसलिए खेलता था, तो इसी तरह ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो किसी क्लास को डिनोट करते हैं, किसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। द वर्ड दैट इंडिकेट्स द क्लास ऑफ पर्सन, किसी पर्सन की क्लास, किसी प्लेस की क्लास, किसी वस्तु की क्लास, थिंग की क्लास। क्लास है क्या? क्लास एक्चुअली जो होती है जाति, जाति का बोध जो कराते हैं उनको हम कॉमन नाउन में रखते हैं। जैसे यहां पर हमने ऊपर एक बार वो देख लेते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन में हमने देखा था दिल्ली एक पैलेस है, ये पर्टिकुलर सिटी का नाम है, लेकिन इसकी जगह अगर हम लिखते सिटी, तो सिटी एक क्लास को डिफाइन कर रहा है, किसी पैलेस की क्लास को डिफाइन कर रहा है कि सिटी एक शहर है। शहर का अपना एक उसूल होता है कि उसमें मार्केटेबल होता है, उसमें ज़्यादा चहल पहल होती है, तो वो क्योंकि एक क्लास है। तो दिल्ली भी एक सिटी है। अब विलेज हो जाता है तो विलेज भी आपका किसी क्लास को डिनोट करता है। कंट्री वो भी क्लास को डिनोट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिटी अगर हम कह दें तो पता नहीं कौन सी सिटी के बारे में कहा जा रहा है, पर सिटी के बारे में कहा जा रहा है, तो उसमें दिल्ली हो सकती है, क्लियर, मुंबई हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, तो ये सारी चीजें। डॉक्टर ये पर्सन की क्लास को डिफाइन करता है। भैया हमने डॉक्टर, इधर हम रमन कह रहे हैं, इधर हम डॉक्टर कह रहे हैं, तो डॉक्टर रमन की क्लास को डिनोट कर रहा है कि रमन कौन है, डॉक्टर है। तो डॉक्टर रमन भी हो सकता है, डॉक्टर शीला भी हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर और भी कोई पर्सन हो सकता है। तो डॉक्टर किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम को डिनोट नहीं कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के क्लास को डिनोट भी नहीं कर रहा है, वो कुछ सभी लोगों की पर्सन की जो है जिसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा उस पर्सन की क्लास को डिनोट करेगा, इसलिए इसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे। अब ये देखिए वस्तु के लिए हमने यहाँ पे पेन लिया था, ले लिया टीवी। भाई टीवी, अब आप कह रहे हो टीवी तो आपका प्रॉपर नाउन में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा टीवी। बट टीवी सैमसंग का भी होता है, टीवी वीडियोकॉन का भी होता है, टीवी एलजी का भी होता है। अगर हम कहें कि सैमसंग टीवी तो ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। अगर हम केवल कह रहे हैं टीवी तो ये कॉमन नाउन में जाएगा, क्योंकि टीवी एक क्लास को डिनोट कर रहा है। टीवी जो वर्ड है वो आपके क्लास को डिनोट कर रहा है, ना कि टीवी के नेम को। अगर हम सैमसंग टीवी लिखें तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द वर्ड्स दैट इंडिकेट फीलिंग्स, आइडियाज, क्वालिटीज और कंडीशन। मैं दो तरह के ऑब्जेक्ट बताए थे, जो दिखते हैं, जो नहीं दिखते हैं। जो दिखते हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, जो नहीं दिखते वो क्या होते हैं, आपके आइडियाज, आपकी फीलिंग्स, आपकी क्वालिटी, आपकी कंडीशन। ये जितने भी वर्ड्स हैं जो इस तरह की एक्टिविटी को डिनोट करें, इस तरह की एक्टिविटी को एक्सप्रेस करें, वो सारे वर्ड्स आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखे जाएंगे। जैसे इसमें होता है ट्रूथ, आपका सच, झूठ, हैप्पीनेस, खुशी, करेज, साहस या ब्रेवरी, बहादुरी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं और बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हैं, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखे जाते हैं। क्लियर? इसके बाद हमारा आता है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है? भाई मेटल से बना हुआ जो होता है मटेरियल नाउन, जो जितना भी मटेरियल्स होता है, आयरन हो गया, वुड हो गया, जितने भी हो गए, जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे जो है आपके मटेरियल। उस चीज़, मेटल से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, मेटल से बनी हुई जो वस्तुएं होती है, उनके कुछ नाम होते हैं। जो मेटल से बनी वस्तुएं हैं, मेटल से बनी थिंग्स हैं, उनको उनके नाम होते हैं कुछ, और उनको हम क्या कह देते हैं? मटेरियल नाउन्स कह देते हैं। द वर्ड दैट इंडिकेट्स अ थिंग दैट आर टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर या जिसको हम देख सकें, छू सकें या टच कर सकें, ऐसी चीज़ों को हम टेंजिबल कहते हैं। कंप्यूटर में काफ़ी बार हमने टेंजिबल हार्डवेयर के बारे में पढ़ा है।
हार्डवेयर को हमने डिफाइन भी किया, आर द फिजिकल कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सीन एंड टच इट. सो all that things that are seen and touched by you known as tangible. Clear? This is टेबल, बैट, पेन, इस तरह की और अदर चीज़ें हैं. देखिए, पेन मेटल से बना होता है, बैट मेटल वुड से बना होता है, टेबल भी वुड से बना होता है. तो ये सारी जो मेटल से चीज़ें बनी होती हैं उनके कुछ नाम होते हैं, उनको मटेरियल नाउन्स कहते हैं. एक बात और ध्यान रखना, नाउन हमेशा नेम होता है किसी चीज़ का. ठीक है. नेक्स्ट आपका काउंटेबल नाउन. भाई ऐसे नाउन, ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकें, जिसको हम काउंट कर सकें, उसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे. जैसे द वर्ड्स दैट इंडिकेट काउंटेबल थिंग्स, ऐसे वर्ड्स जो दर्शाते हों कि उनको हम गिन सकें, जो गिने जा सकें, उनको हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे. जैसे चेयर, टेबल, बैट. अब चेयर की जगह हम क्या कर सकते हैं? 1 चेयर, गलत नहीं होगा. टेबल की जगह कर सकते हैं 2 टेबल, 3 बैट. तो ऐसा क्यों हम ये 1 2 3 क्यों लगा पा रहे हैं इसके आगे? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन की गिनती की जा सकती है. किसी ने कहा भाई 2 टेबल लेके आओ, तो वो 2 ही टेबल लेकर के आएगा, 3 नहीं लेकर आया, क्योंकि वो गिन सकता है उसको. 2 चेयर लेके आओ. तो इस तरह के जो भी चीज़ें हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं. जैसे पैसे, रुपए हो गए, उनको भी हम काउंट कर सकते हैं. तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंट की जा सकें. ऐसे वर्ड्स को, ऐसे नेम को हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे. नेक्स्ट आपका अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल जो आपका नाउन है वो काउंटेबल का जस्ट अपोजिट होता है. उधर जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, गिना जा सके, उनको हम काउंटेबल में रखेंगे. और जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं, गिनना पॉसिबल नहीं है, उनकी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं, उनको अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में रखा जाता है. जैसे मिल्क, वाटर, ऑयल. क्या आप इनको गिन सकते हैं? आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 मिल्क? नहीं, रॉन्ग. ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्क हमेशा मेजर किया जाता है, मापा जाता है, काउंट नहीं किया जाता. आप कहेंगे कि 1 किलो मिल्क, बिल्कुल ठीक है. आधा किलो मिल्क, बिल्कुल ठीक है. लेकिन आप कहोगे 1 मिल्क, 2 मिल्क, ये गलत है, क्योंकि मिल्क कभी भी काउंट नहीं होता. वाटर, वाटर भी काउंट नहीं होता. लिक्विड जितने भी होते हैं, कोई भी तरह, किसी भी तरह का लिक्विड हो, वो आपका काउंट नहीं किया जाता. हाँ, एक चीज जरूर है, अगर हम कहें स्टार्स, स्टार्स, तो ठीक है, स्टार्स एक नाउन है. तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्टार्स आपका काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन. क्लियर? ये आपके लिए एक होम असाइनमेंट है. तो स्टार्स आपका काउंटेबल में आएगा या अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे. क्लियर? नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन. भाई कलेक्ट कम करने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना. जिन चीज़ों को हम एक साथ इकट्ठा करके उनको यूज कर सकें, वो कलेक्टिव नाउन्स की कैटेगरी में उसको रख सकते हैं. या जो चीज़ें ग्रुप में होती हैं, जो किसी कलेक्शन को डिनोट करती हैं, किसी ग्रुप को डिनोट करती हैं, ग्रुप को दर्शाती हैं, वो कलेक्टिव नाउन्स की कैटेगरी में उनको रखा जाएगा. द वर्ड्स दैट इंडिकेट ग्रुप्स ऑफ थिंग्स, पीपल, पर्सन का ग्रुप, किसी चीज़ों का ग्रुप, वस्तुओं का ग्रुप, ये सारे के कलेक्शन को जो हम दर्शाते हैं, वो चीज़ें हम जो है कलेक्टिव नाउन में रखेंगे. जैसे टीम हो गया, फैमिली हो गया, कैटल हो गया. भाई टीम, उसमें कई सारे लोग होते हैं. फैमिली, उसमें भी कई सारे लोग होते हैं ग्रुप को. जैसे क्लास है आपका, क्लास भी आपका एक कलेक्टिव नाउन्स को डिनोट करेगा. कैटल है, मेला जो होता है आपका सिंपली, तो वो भी आपका ग्रुप ऑफ पर्सन को डिनोट करता है. जहाँ पे इकट्ठा लोग होते हैं उनको हम जो है जो कलेक्शन को डिनोट करे, एक ग्रुप को दर्शाए, उसको हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. नेक्स्ट आपका 8th एंड लास्ट टाइप्स ऑफ नाउन्स इज देयर कंपाउंड. कंपाउंड का मतलब होता है कि भाई ज्वाइन हो जाना, मर्ज हो जाना. ठीक है, तो वो कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाता है. द वर्ड दैट मेड बाय 2 और मोर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड मेक सिंगल वर्ड सेंस. इसका मतलब ये हो जाता है कि ऐसे वर्ड्स जो 2 या उससे अधिक दूसरे किसी पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन मेक सिंगल वर्ड सेंस, लेकिन एक सिंगल
वर्ड्स का सेंस वो बनाते हो, क्रिएट करते हो, ऐसे वर्ड्स आपके कंपाउंड नाउन्स की कैटेगरी में उनको रखा जाएगा। जैसे सन इन लॉ, भाई सन एक वर्ड है, इन एक वर्ड है, ला एक वर्ड है। तीनों ही वर्ड अलग अलग किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये तीनों एक साथ जोड़ करके कंपाउंड करके इनको एक वर्ड का रूप दे दिया गया, जिसका मीनिंग जो है एक सिंगल होता है, सन इन लॉ। ठीक है, जैसे मेल बॉक्स में देखते हैं तो मेल एक वर्ड है, बॉक्स एक वर्ड है। देखिए हिंदी में जो है हम एक तरह के वर्ड्स पढ़ते थे, संकर शब्द होते थे, तो संकर शब्द से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कंपाउंड नाउन को, कि दो भाषाओं से लेकर के जो वर्ड शब्द बनते थे उसको हम संकर शब्द कहते थे। ठीक उसी तरह से दो वर्ड्स मिलकर के जब दो वर्ड्स कंपाउंड होकर के एक वर्ड बनाएं और सेंस भी एक सिंगल वर्ड का निकले उनसे, तो ऐसे वर्ड जो है कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में उनको रखा जाएगा। सिक्स पैक, सिक्स अपने आप में एक नाउन है, अलग कैटेगरी का है, और पैक आपका एक वर्ड है जो अलग पार्ट ऑफ स्पीच का है, लेकिन दोनों मिलकर के एक सिंगल वर्ड का सेंस बनाते हैं। तो ये थे नाउन्स के 8 कैटेगरी। नाउन सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करेंगे, प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन क्या है? द वर्ड दैट आर यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। भाई नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे, भाई नाउन यूज ना करके आप उनकी जगह कोई दूसरा वर्ड यूज करें जो उसी को रिप्रेजेंट करते हो, किसी नाउन को ही रिप्रेजेंट करें। ऐसा नहीं उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, बस ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो केवल नाउन को हटा करके उनकी जगह यूज कर लेते हैं, तो वो नाउन का ही काम करते हैं, लेकिन नाम उनका अलग हो जाता है। तो ऐसे वर्ड आपके प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये भी आप पे कई तरह के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ पर्सन्स नेम। जो पर्सन के नेम, ध्यान करना, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पर्सन के नेम की जगह जो वर्ड यूज किए जाएंगे वो पर्सनल प्रोनाउन में चले जाएंगे। जैसे आई किसी नाम के जगह आप यूज करते हैं, यू किसी नाम की जगह यूज करते हैं, ही, सी, इट, वी, दे एंड हु। दीज आर द पर्सनल प्रोनाउंस। Here we take 2 examples for understand about the personal pronouns. First sentence is Ramesh goes to school. Sorry, school है ये। तो Ramesh used instead of name of person. Sorry, Ramesh is a name of person, that is proper noun. Next sentence में हम देखेंगे he goes to school. तो ही जो हमने यूज किया है वो किसकी जगह यूज किया? रमेश की जगह यूज किया। हम रमेश गोज टू स्कूल ना कह करके हम ये कह रहे हैं ही गोज टू स्कूल। तो ही जो है रमेश को ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो रमेश की जगह, यानी कि किसी पर्सन के नेम की जगह जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे, उसको हम प्रोनाउन कह सकते हैं। हम ही की जगह यू भी यूज करते हैं, यू गोज टू स्कूल। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? राइट। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हम देखेंगे डेमोस्ट्रेटिव। नेक्स्ट जो आपका प्रोनाउन है दूसरा है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? वर्ड्स यूज टू इंडिकेट समथिंग। किसी चीज को वो जो है इंडिकेट करे। किसी को इंडिकेट करना मतलब किसी की तरफ इशारा करना। जैसे दिस, दैट, दिस, डॉट, दिस इज अ कैट। तो इसमें दिस जो वर्ड है वो एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, क्योंकि वो कैट को की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जैसे कहते हैं दिस इज अ पेन, भाई किसी का पेन गिर गया, ठीक है, या कोई पूछ रहा है ये क्या है, तो आप उसकी तरफ इशारा करके इंडिकेट करके बोलेंगे दिस इज अ पेन या दिस इज अ कैट। तो ये क्या करते हैं? किसी चीज को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है? वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक आइटम्स। किसी स्पेसिफिक आइटम को पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं, उसकी क्वांटिटी वगैरह या कुछ भी स्पेशलिटी को शो करने के लिए जब जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको इंडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे ऑल, सम, एनी, सेवरल, एनीवन, नोबडी, बोर्ड, फ्यू, आइदर, नन, one, no one. These are indefinite pronoun. जैसे somebody cries,
कोई रो रहा है, कोई रो रहा है। तो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक आइटम को हमने पॉइंट आउट किया है, रोने को पॉइंट आउट किया है। तो इस देखिए डेमोस्ट्रेटिव में ही पॉइंट आउट किया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली उसका पता होता है कि वो है। लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी इंडिकेट किया जाता है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कौन है भी या नहीं। उसमें एक थोड़ा सा सपोज करते हैं कि somebody cries, कोई रो रहा है। एनीवन एल्स नो द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। तो उसमें एक आशा है, वो पूछ रहा है एनीवन एल्स कोई है, तो कोई हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात नहीं। लेकिन अगर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की हम बात करें, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की अगर बात करें, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में जो है एग्जैक्टली पता होता है कि वो चीज़ है। दिस इज अ कैट, तो सामने है वो चीज़ और बता रहा है कि दिस इज अ कैट, ये भी इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी इंडिकेशन होता है, लेकिन उसमें पता नहीं होता कि एक्चुअली वो है या नहीं। जैसे हम अगर एनिमल एल्स की बात करें, एनिमल एल्स नो द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। ड्यूरिंग क्लास सेशन, वेन एवर टीच आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, they will ask anyone else know the answer of this question. That case, it is possibility to reply answer of any question, any student and doesn't. Okay, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो उसमें थोड़ा एक संदेह रह जाता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमको उन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में रखते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दैट वर्ड यूज टू इंडिकेट क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हो, क्वेश्चन को दर्शाने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे हु हो गया, विच हो गया, वाट हो गया, हाउ। जैसे हाउ आर यू, तो हाउ इसमें जो क्वेश्चन को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड हैं वो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में चले जाएंगे। नेक्स्ट आपका पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, ठीक है, फोर्स करना, पजेसिव कहलाता है। तो ऐसे वर्ड जिनको किसी चीज़ को फोर्स करने के लिए यूज़ किया जाए, तो उनको हम पजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे। दीज वर्ड्स आर माइन्स, योर्स, हिज, हर्स, अर्स, देयर्स। ये सब क्या पजेसिव प्रोनाउंस है। इनसे अपनेपन का बोध होता है पहली बात तो, या कहते हैं कि ऑनरशिप को भी डिनोट किया जाता है, ऑनरशिप को भी डिनोट किया जाता है पजेसिव वर्ड से। ये सारे पजेसिव वर्ड्स कहलाते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम पजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं जो ऑनरशिप को दर्शाते हैं। जैसे दिस इज योर टेबल, दिस इज योर्स टेबल, कहते हैं दिस इज योर टेबल, ये आपकी टेबल है। तो इसमें जो पजेशन नहीं है शो हो रहा है, लेकिन दिस इज योर्स टेबल मतलब ये आपकी ही टेबल है। ओके, दिस इज योर्स मिस्टेक्स, कहते हैं दिस इज योर्स मिस्टेक, ये आपकी ही मिस्टेक है। अगर ये कहते हैं दिस इज योर मिस्टेक, तो वहां पर क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज योर मिस्टेक। अगर हम ये बोले दिस इज योर मिस्टेक, अगर हम ये बोले तो जरूरी नहीं है कि ये मिस्टेक इसकी है, इस पर फोर्स नहीं किया जा रहा है, ओनरशिप नहीं दी जा रही है इसको मिस्टेक की। लेकिन अब ये कहें इसकी जगह दिस इज योर्स मिस्टेक, तो इसमें पजेशन क्रिएट हो रहा है। योर्स मिस्टेक बोलने से पजेशन क्रिएट हो गया। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये आपकी ही मिस्टेक है, फोर्स किया जा रहा है। तो जहां पर फोर्स किया जाए, फोर्स का बोध होता हो, पजेशन का बोध होता हो, ऐसे वर्ड्स को हम जो पजेसिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट प्रोनाउन आता है आपका रिलेटिव। भाई ये रिलेशन क्रिएट करने के लिए दो वर्ड्स या सेंटेंस के बीच में रिलेशन क्रिएट करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको रिलेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। वर्ड यूज टू रिलेट मोर इंफॉर्मेशन इन सेंटेंस, किसी सेंटेंस के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन को रिलेट करने के लिए जो भी हम वर्ड यूज करते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे विच हो गया, दैट हो गया, हु हो गया, होम हो गया, हुज हो गया, वेयर। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस में चले जाएंगे, तो रिलेट करते हैं किसी न किसी तरह से। हाँ सॉरी, तो इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है रिलेटिव प्रोनाउंस का, तो आप इसका एक एग्जाम्पल जो है मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका एक एग्जाम्पल आप लिख करके बताएंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से हम सेंटेंस की इंफॉर्मेशन को रिलेट करते हैं बाय रिलेटिव प्रोनाउंस। क्लियर? तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? दैट इंडिकेट एक्शन और फीलिंग्स, ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में किसी एक्शन या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करें।
वो सारे वर्ड्स आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में चले जाएंगे। ये फीलिंग एक्शंस क्या है? जैसे ईच अदर, वन अनदर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, दे लाइक वन अनदर, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वो फीलिंग्स हैं उनको, जो पसंद करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, वो एक साथ रह रहे हैं, तो दूसरा देख करके पता कर लेता है कि उनके बीच में एक क्लोज रिलेशन है, और ये एक फीलिंग्स को, ये एक एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी एक फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं, वन अनदर या टू अनदर, ईच अनदर, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन में चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वर्ड्स यूज टू इंडिकेट एक्शन बाय इटसेल्फ, जो अपने आप को ही, आप खुद के एक्शन को ही जो है इंडिकेट करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने आप खुद को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो बोलता है वो अपने आप को ही रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज करता है। ऐसे वर्ड जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ओके, जैसे द डॉग बाइट इट सेल्फ, भाई डॉग ने अपने आप को ही काट लिया, है ना। तो डॉग कह रहा है वो अपने आप को ही रिप्रेजेंट करना है, उसको अपने बारे में ही बताना, खुद को ही दिखाना है, तो उसने इट सेल्फ का यूज किया। क्लियर? जैसे माई सेल्फ लगाते हैं हम, माई सेल्फ अपना नाम, तो वो अपने नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है माई सेल्फ लगा करके। तो इस तरह के वर्ड्स मोस्टली ध्यान रखना, जिन वर्ड्स के आगे सेल्फ या सेल्फ वर्ड आ जाए आते हैं, वो सारे वर्ड्स आपके रिफ्लेक्सिव में चले जाते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट प्रीपोजिशन, सॉरी नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बड़े काम की चीज है, बड़ा अच्छा लगता है जब इनको पढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अदर वर्ड्स, या हम कह सकते हैं क्वालिटी को दर्शाता है, किसी नाउन, किसी प्रोनाउंस की क्वालिटी को, किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करना जो वर्ड्स करते हैं, या उसकी क्वालिटी को जो शो करते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर होते हैं, जैसे अमेरिकन, इंडियन, जैसे बोला अमेरिकन कार, ठीक है, इंडियन फूड। मैंने यहाँ पर एग्जांपल नहीं लिया है, मैं यहाँ पर लेता हूँ अमेरिकन कार। तो देखिए कार क्या है, एक नाउन है, एक वर्ड है। अमेरिकन क्या है, इस कार की क्वालिटी को शो कर रहा है, इस कार को डिस्क्राइब कर रहा है कि कार जो है अमेरिकन है। अगर इसके आगे इंडियन लगा दिया जाए तो कार इंडियन हो जाएगी। तो ऐसे किसी नाउन या अदर पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं, उनकी क्वालिटी को शो करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं, वो आपके एडजेक्टिव चले जाएंगे। और किसमें? प्रॉपर में चले जाएंगे, वो प्रॉपर नाउन से पहले लगेंगे। ये बात ध्यान रखना, प्रॉपर एडजेक्टिव का क्या होते हैं, जो प्रॉपर नाउन से पहले या प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को, उनके प्रॉपर नाउन को पूरी तरह से डिस्क्राइब करें, उनकी क्वालिटी को शो करें, वो आपके प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव में चले जाएंगे। नेक्स्ट है क्वांटिटिव। क्वांटिटिव एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउंस की जो क्वांटिटी को शो करें, जैसे 1 एप्पल, ठीक है, 1 एप्पल होल क्लास 20 बनानास। तो बनाना, क्लास, एप्पल, ये क्या है? नाउन है, लेकिन ये 1 होल जो 20 जो उनकी क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब उनकी जो फास्ट, स्लो, हंग्री है, आपका डिस्क्रिप्टिव में चले जाते हैं, जैसे यू रन फास्ट, रन, ठीक है, गो स्लो डाउन, ठीक है। तो इस तरह के वी हंग्री, तो इस तरह के जो वर्ड हैं वो आपके जो है डिस्क्रिप्टिव में चले जाएंगे। हंग्री मैन है ना, हंग्री मैन भूखा आदमी, हंग्री मैन भूखा आदमी, यानी कि मैन एक जो है अदर पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ड है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है हंग्री से, हंग्री के बता रहा है कि वो भूखा है। पजेसिव क्या होता है? पजेसिव जैसे आपका पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ऐसे पजेसिव जो है एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे माई, हिज, हर, देयर, योर, ठीक है, जैसे माई ब्रदर, ठीक है, हिज सिस्टर्स। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो किसी प्रोनाउंस को जो है एक्चुअली क्वालिटी को शो करते हैं, तो वो जो है आपका हो जाता है क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्लियर? इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी जैसे आपका इंटेरोगेटिव आपका प्रोनाउंस होता है, उस तरह से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, जैसे विच, वाट, हु जो है आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में चले जाएंगे। नेक्स्ट है इंडेफिनिट
इंडेफिनिट में क्या होता है, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, सम, एटसेट्रा, ये सब किस में चला है, जैसे मैनी एप्पल, मैनी अ मैन, मच मच मोर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल, तो मोस्ट ऑफ द पीपल की जगह हमने ऑल ऑफ यू, ठीक है, सम पीपल, सम बनानाज। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन प्रोनाउंस को या अदर पार्ट ऑफ स्पीच को डिनोट करते हैं, उनकी क्वालिटी को शो करते हैं, वो इंडेफिनिट में चले जाएंगे। डेफिनिट मतलब बता देते हैं कि हाँ भाई इतने हैं, मतलब इंडेफिनिट उनकी जो संख्या होती है, उनकी क्वांटिटी होती है, एक्चुअली क्या होती है पता नहीं होता कितने। मैनी अ मैन, तो मैनी अ मैन का मतलब है कई सारे आदमी हैं वहाँ पर, लेकिन उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता कि कितने हैं, ठीक है। मच मोर यानी कि ज़्यादा, लेकिन ये पता नहीं कितना मच, कितना ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब 50 लोग हैं, 50 में से मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट बता रहा है उसमें 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, उसका कोई डेफिनेट नहीं है, वो इंडेफिनिट है, तो इसलिए मोस्ट। तो इस तरह के जो इस तरह के जो वर्ड हैं आपके जो है इनडेफिनिट एडजेक्टिव में चले जाएंगे। इसके बाद आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको हम एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं, जैसे ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं, हमने पढ़े हैं, लेकिन इनको हम एडजेक्टिव की तरह भी हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा हमने कहा अ बुक, एन एप्पल, द डॉग। तो इस तरह से जब हम यूज़ करते हैं तो ये आपके एज ए एडजेक्टिव काम करेंगे। अ डॉग एक कुत्ता, एन एप्पल एक एप्पल, द डॉग कुत्ता। तो ये जो होता है किसी नाउन प्रोनाउंस के क्वांटिटी को भी शो करते हैं, इसलिए क्वालिटी को शो करते हैं कि वो जो है आपके एडजेक्टिव में चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है कंपाउंड। जैसे आपके कंपाउंड नाउन होते थे, वैसे ही आपके कंपाउंड एडजेक्टिव भी होते हैं। इसमें भी दो या उससे ज़्यादा वर्ड्स को कंपाउंड करके जो है एक अलग तरह की क्वालिटी को शो किया जाता है, तो वो आपके कंपाउंड एडजेक्टिव में चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब्स। देखिए वर्ब्स क्या होता है, क्रिया, जो काम हम करते हैं, जो एक्शन होता है वही हमारा वर्ब कहलाता है। वर्ड्स दैट वर्ड्स दैट शो एक्शन, जो एक्शन को शो करें, किसी काम को करने का तरीका जो भी है वो उसको शो करें, काम किया जा रहा है, उस क्रिया को बताएं, वो आपके मेन वर्ब्स कहलाएंगे। और ये मेनली 3 तरह की होती हैं। पहला मेन वर्ब्स, जिसमें रन, रीड, प्ले, इस तरह की जो सिंपल वर्ड होती हैं वो आपके मेन वर्ब में चले जाते हैं। नेक्स्ट आपका ऑक्सिलरी, जो मेन वर्ब्स को सपोर्ट करते हैं, यानी कि सपोर्टेबल वर्ब्स, मेन वर्ब सपोर्टेबल वर्ब्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे इज, आर, एम, डू, हैव, हैज, इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं ये सपोर्टेबल वर्ब होती हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब भी हम बोलते हैं, जो किसको हेल्प करते हैं, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, ठीक है। मॉडल्स क्या होती हैं, शुड में, मस्ट। सो नेक्स्ट एडवर्ब वर्ड्स दैट्स डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ वर्ब्स, यानी कि क्वालिटी यानी कि वर्ब्स जो आपकी क्रियाएं होती हैं उनकी क्वालिटी जो वर्ड्स शो करते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे क्विकली, इजीली, फास्ट, स्लो, एटसेट्रा। इस तरह के जो वर्ड हैं ये किसी वर्ब को जो है डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने, रमेश क्विकली रोड अ लेटर। तो रोड क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है, क्विकली जो है इस वर्ब को की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि वो लेटर तो लिख रहा है लेकिन किस तरह से लिख रहा है, बहुत जल्दी लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल जो है वो आपका जो सपोर्टिव वर्ड होते हैं, जो किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वर्ड दैट सपोर्ट अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, दीज आर, ये जो आपके वर्ड हैं ये किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच को सपोर्ट करेंगे। ये 2 तरह के होते हैं, एक डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल हमारा दा होता है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी नाउन या प्रोनाउंस को या किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच को डेफिनिट तरीके से उसको डिफाइन करता है। और ए और एन जो होते हैं आपके इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो ये जो है आपके जो ए और एन है वो जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं और अलग से जो है किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच को सपोर्ट करने के लिए भी इसमें यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अ बुक, एन आर्टिकल, एन एप्पल, ये जो है इस तरह के आर्टिकल्स आप यूज़ करें। इसका यूज़ ऑफ आर्टिकल कहाँ पर कैसे करना है वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कंजक्शन। कंजक्शन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो 2 नाउंस या किसी फ्रास को या फिर सेंटेंसेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं, उसको ज्वाइन करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। दीज आर एंड, और, एंड, बट। ये बट और एंड ये तीनों जो हैं आप पे कंजक्शन है। ये 2 फ्रासिस को
दो नाउन्स को, दो फ्रासेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आप कैसे ज्वाइन कर दिया, दो सेंटेंस को इस तरह से ज्वाइन करना है कि उनका जो है मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है, जैसे दो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिए, पहला शीला वेंट टू द मार्केट, नेक्स्ट रमन वेंट द मार्केट। ठीक है, वेंट टू, सॉरी यहाँ पे वेंट टू आएगा, वेंट टू द मार्केट। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, लेकिन इनको हमने एक एंड कंजक्शन लगा करके इनको जोड़ दिया है। यहाँ पे शीला एंड रमन वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन सेंटेंस में जो कहा जा रहा था दो सेंटेंस में, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर भी शीला रमन दोनों मार्केट जा रहे थे, यहाँ भी दोनों मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, तो एंड क्या है, यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, दोनों जो आपके सेंटेंस हैं इनको जोड़ने का काम कर रहा है, जिससे कि उसका मीनिंग भी चेंज ना हो और सेंटेंस भी आपस में ज्वाइंट हो जाएं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन। ओके, तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ये दो वर्ड्स जो कनेक्टेड वर्ड होते हैं, जो दो कनेक्टेड वर्ड होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन शो करते हैं आपके प्रीपोजिशन। ये कौन कौन से होते हैं, ऑन, एट, अंडर, इन, एटसेट्रा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रीपोजिशंस होते हैं। जैसे रमन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तो यहाँ पर अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है, और ट्री क्या है, एक नाउन है। तो नाउन और देखिए यहाँ पर स्टैंडिंग खड़े होने का काम कर रहा है, तो स्टैंडिंग और ट्री के बीच में ये रिलेशन का काम कर रहा है कि खड़ा है पेड़ के नीचे में, खड़े होने का पेड़ उसके और पेड़ के बीच में क्या रिलेशन है कि वो उसके नीचे खड़ा है। तो इस तरह के जो वर्ड हैं वो आपके प्रीपोजिशन कहलाएंगे। ओके, इसके बाद है आपका इंटरजेक्शन। ओके, इसके बाद है आपका इंटरजेक्शन। ये लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग, हैप्पीनेस। देखिए, हैप्पीनेस को, फीलिंग्स को, इमोशंस को फील करने के लिए रिटन मेथड में हम जो कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे वाओ, ओ नो, थैंक्स, हेल्प्स, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हैप्पीनेस या इमोशन या क्रेजीनेस को जो है शो करते हैं, तो इसलिए इनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। सो फाइनली स्टूडेंट्स, तो ये सारे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। अब हम ये देखेंगे कि लेट अस सी हाउ दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, सी द एग्जांपल गिवन बिलो। मतलब अब इन सारे वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको एक सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक कॉमन सेंटेंस लिया है, इसमें सभी वर्ड्स को मैंने यूज़ करने की कोशिश की है, शायद आपको ये समझ आएगा। इसमें मैंने सेंटेंस लिया है, वाओ, रमन वेंट टू द स्टूडियो एंड मेट अ फेमस एक्टर। इसमें मैंने कुछ वर्ड लिए, इसमें ऐसे वर्ड हैं, ये ऐसा सेंटेंस हमने यहाँ पर लिया है जिसको अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो इसमें सारे लगभग सारे पार्ट ऑफ स्पीच इसमें यूज किए गए हैं। और इसका जो सेंस भी, सेंटेंस का सेंस भी जो है गलत नहीं है, मीनिंगलेस सेंटेंस भी नहीं है, इसका कुछ मीनिंग भी है। इसका अगर मीनिंग देखें, वाओ क्या बात है, रमन स्टूडियो जाएगा और अपने फेमस एक्टर से मिलेगा। तो सेंस गलत नहीं है, लेकिन सारे वर्ड आ गए जिसमें हम जो सारे पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें जो वाव है वो आपका इंटरजेक्शन है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, इमोशंस को या हैप्पीनेस को जो है डिनोट कर रहा है। रमन एक नाउन है क्योंकि किसी का नाम है। वेंट क्या, जाना, जाने का, ये वर्ब है। द क्या एक आर्टिकल है, डिफाइन कर रहा है स्टूडियो को, वो स्टूडियो जाने का काम कर रहा है। स्टूडियो क्या है, नाउन है क्योंकि ये किसी पैलेस का नाम है। ये एंड कंजक्शन है क्योंकि ये इस सेंटेंस को, यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस को और इसके बाद ये जो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए कंजक्शन है। कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंस, दो फ्रासेस, दो नाउन्स को जोड़ना, तो यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। तो एंड क्या हो गया, यहाँ पर कंजक्शन हो गया। अब मेट क्या है, मिलना, तो ये मिलने का जो काम हो रहा है एक क्रिया है, वर्ब कहलाएगी। ये आपका आर्टिकल है और इंडेफिनिट आर्टिकल है, जो इसको इंडेफिनिट तरीके से बता रहा है। और ये जो आपका फेमस है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये एक्टर की क्वालिटी को शो कर रहा है, यानी एक्टर कैसा, फेमस है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये आपका एक्टर, क्योंकि एक जो है ये कॉमन नाउन है, तो ये आपका नाउन कहलाएगा। तो इस सेंटेंस में सारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें यूज किए गए हैं, किस तरह से इसको यूज करते हैं सेंटेंस में। इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि इस तरह से कैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच को यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू interested in all these contents, if all the contents is useful for you, please share your friends and like and subscribe my channel. Okay, thanks for watching.